कर रहा है घटनासार का वार्षिकी, जिसमें हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अघतन सार संग्रह कवर कर लिया। इस वीडियो में अपन देखेंगे आर्थिक ठीक है, आर्थिक अघतन सार संग्रह इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? तो अनाज भंडारण योजना। ठीक है। अगला पॉइंट, फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार 2024 और 2025 में भारत की जीडीपी विकास दर होगी 6.5%। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले हवाई अड्डे के अंदर हरित हाइड्रोजन संयंत्र केरल के कोच्चि में स्थापित करने की घोषणा की? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने। अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित किस योजना के तहत लड़कियों को 1 लाख रुपए की बचत बॉन्ड देने की घोषणा की गई है? तो लाडो प्रोत्साहन परियोजना। देखिए, ये महिलाओं बच्चों से जो भी स्कीम होती है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बार याद करें, लाडो अपन लोग अपनी बहनों को या बच्चियों को बोलते हैं ना। तो लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा घोषित, इसी योजना के तहत लड़कियों को 1 लाख रुपए की बचत बॉन्ड देने की घोषणा की गई है। ठीक है। देख सकते हैं, 12 फरवरी 2024 को किन 2 देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? तो श्रीलंका और मॉरिशस। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को। अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि की खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल की शुरू करने की घोषणा की है? तो ग्रो पहल। ठीक है, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में कौन सा बैंक RXIL रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्लोबल IFSC लिमिटेड के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म ITFS का पर निर्यात वित्त लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो यस बैंक। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला पहला विदेशी बैंक कौन बना है? तो HSBC। अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2024 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जैसे ब्रांड को पीछे छोड़कर किस भारतीय उद्योगपति ने इस सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो मुकेश अंबानी जी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा। ठीक है, ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा। ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा, पूछ लेगा। ठीक है, रेलवे से जुड़े इनमें से कौन से रेलवे से जुड़े प्रमुख आर्थिक गलियारों के में शामिल है? तो ऊर्जा खनिज और सीमेंट, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए के लिए 100% राज्य वित्त पोषित MSP योजना LABHA लाभ लघु बाढ़ जाति द्रव्य कार्य शुरू किया? तो लघुवन उपज के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, इस योजना का लक्ष्य है आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचाना, जो ओडिशा का कुल आबादी के 23% है। अगला पॉइंट, हाल ही में गे इंडिया लिमिटेड ने किस देश के साथ 10 वर्ष के लिए LNG खरीदने का समझौता किया? तो UAE ने। अगला पॉइंट, अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? तो 11.11 लाख करोड़। अगला पॉइंट, जनवरी 2024 में RBI द्वारा किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया गया? तो पेटीएम बैंक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में 16 वर्ष की वार्ता के बाद किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ? तो स्विट्जरलैंड। अगला पॉइंट देखते हैं, 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया? तो 3 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में टाटा ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो एयरबस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिसंबर 2023 में किस अफ्रीकी देश ने तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC की सदस्यता छोड़ दी? तो अंगोला। अगला पॉइंट, 1 वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी इंडिगो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने किस जिले को रागी कैपिटल ऑफ द इंडिया घोषित किया? तो गुमला, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने गुमला जिले को रागी कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया है। ठीक है, अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 के दौरान सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाले पहली इकाई बनी SGBS उन्नति फाउंडेशन SUF। अगला पॉइंट,
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2024 को किसान समागम का आयोजन झारखंड के खरसावां में किया गया। इस कार्यक्रम की थीम थी विकसित गांव में विकसित भारत। अगला पॉइंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार जनवरी 2024 में 1.4 करोड़ निवेशकों की संख्या लाने वाला देश का शीर्ष राज्य बन चुका है तो महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, जिसकी इकोनॉमी नंबर 1 है पूरे देश में। 2024 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली याद रखिएगा प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया तो पूरे महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, जनवरी 2024 में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी कुवैती दिनार। अगला पॉइंट, जनवरी 2024 में ICICI बैंक ने किस देश में मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया तो कनाडा। अगला पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी बनी ओला इलेक्ट्रिक। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया तो अरविंद पनगड़िया साहब को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में RBI ने उन बैंकों के लिए कितने प्रतिशत लाभांश भुगतान अनुपात डिविडेंड पेमेंट आउट रेशियो का प्रस्ताव दिया जिनका शुद्ध NPS है तो 50%। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने कृत्रिम चट्टान परियोजना का प्रारंभ किया तो केरल ने। अगला पॉइंट देखते हैं, 26 दिसंबर 2023 को किस बैंक द्वारा ई स्वर्ण का नाम भारत का पहला कॉर्पोरेट रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो इंडसलैंड बैंक। ठीक है, इंडसलैंड बैंक। अगला पॉइंट, जनवरी 2024 में गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट में किस भारतीय उद्योगपति ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है तो रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, अमेरिका के लास वेगास में जनवरी 2024 में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में किस कंपनी द्वारा दुनिया का पहला पारदर्शी वायरलेस टीवी सिग्नेचर OLED का अनावरण किया गया तो LG। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल को GI टैग प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, चावल बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है तो बंगाल के ही काला नुनिया चावल को GI टैग प्रदान किया गया। अगला पॉइंट देखिए, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया तो शैंथिल पांडियन। अगला पॉइंट, नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में 2014 से 23 तक कितने करोड़ लोग देश में बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं तो 24.82 करोड़। अगला पॉइंट देखिए, रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में देश में गरीबी दर 29% से घटकर 11 के लगभग हो गई है, 11% तक हो गई है। अगला पॉइंट, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो राष्ट्रीय सुंदरबन संवेदन केंद्र हैदराबाद। अगला पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत माला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी तो 2027-28 तक। अगला पॉइंट, जनवरी 2024 में RBI ने लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर कितना कर दिया तो 200 करोड़। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जनवरी 2024 में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर के कितना रहने का अनुमान है तो 5.2%। अगला पॉइंट देखते हैं, जनवरी 2024 में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स इंडिया के देशों को गोल्ड रिजर्व के आधार पर सूची जारी की जिसमें गोल्ड रिजर्व के मामले में वह अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, वहीं इस सूची में भारत की रैंक है 9वीं। ठीक है, अगला पॉइंट, गोल्ड रिजर्व किसी देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसी के अंदर है। अगला पॉइंट, जनवरी 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का कौन सी IT कंपनी दुनिया का सबसे मूल्यवान IT ब्रांड दूसरे स्थान पर है तो TCS कंपनी। अगला पॉइंट, 19 जनवरी 2024 में 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहाँ पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया तो बेंगलुरु। अमेरिका से बाहर कहाँ पर तो बेंगलुरु में। ठीक है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। अगला पॉइंट देखते हैं, वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क इको मार्क ग्लोबल पेश किया तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला पॉइंट, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विक्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना।
अगला पॉइंट देखते हैं 17 जनवरी 2024 को भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र PSU बनाने का गौरव प्राप्त किया भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला पॉइंट देखते हैं लगातार 5 वर्ष किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब बरकरार रखा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। अगला पॉइंट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड NPCI ने हाल ही में किसे UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी को। अगले पॉइंट हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंध पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष बना चुना गया, तो भारत को। अगला पॉइंट हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस भारतीय बैंक ने पर्यावरण अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के लिए हरित रुपया सावधि जमा योजना का अनावरण किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट एप्पल को पीछे छोड़कर जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बना माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एप्पल को जहां $2.871 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन मिला है, वही माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्यांकन इस अवधि में $2.875 ट्रिलियन है। अगला पॉइंट देखते हैं 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना परसेंट अनुमानित है, तो याद रखिए घाटा 5.1%। ठीक है, राजकोषीय घाटा GDP का अनुमानित है। अगला पॉइंट वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन 6.1 लाख करोड़ प्राप्त हुआ, तो रक्षा क्षेत्र को। ठीक है, जिसके पड़ोसी चाइना और इंडिया जैसे हों, जो चाइना और पाकिस्तान जैसे हों, तो भाई उनको तो चाहिए ही होगा ना। अभी तो मालदीव भी रखा है अपना एक क्या बोलते हैं एरोगेंस वाला पड़ोसी। अगला पॉइंट अंतरिम बजट 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए आवंटित बजट 86,000 करोड़ रुपए है। अगला पॉइंट हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस खाद्यान्न के उत्पादक किसानों को पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए पोर्टल लॉन्च किया, तो तुअर की दाल। अगला पॉइंट हाल ही में कौन सा भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है, तो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 4 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री से संबंधित एक रिपोर्ट में किस कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी घोषित किया गया, तो चाइनीज कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स BYD। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट देखते हैं दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की, तो $337 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा प्रवासन और विकास रिपोर्ट, ये याद रखिएगा ये रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है, विश्व बैंक करता है। और जो इसमें 2023 में रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर, तो भारत $125 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहल स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिसंबर 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला, तो तेलंगाना की तिरयानी कुमरुम बीम ब्लॉक को। अगला पॉइंट वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 की उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो HDFC लाइफ। अगला पॉइंट वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो केरल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन 2 कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 से देश की 15वीं 16 नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया, तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड। अगला पॉइंट देते हैं नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पर है, तो तीसरे। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी तो इन्फोसिस, मिला 64वां स्थान। अगला पॉइंट देखते हैं टाइम और स्टैटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची को शीर्ष 4 कंपनियों क्रमशः माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच में MSMI आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया गया, तो सिडबी इंडिया। अगला पॉइंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक कर दिया, तो 2028 तक। अगला पॉइंट देखते हैं अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना अदानी मुद्रा पोर्ट। भारत में डिजिटल
भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर को भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? तो इंडस ऐप स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्स द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, 125 देशों में इंडिया को 111वां स्थान मिला है। ठीक है, ये अलग ही सरकाज़म है यार, ये क्या ही बताएं, मतलब जो रिपोर्टिंग कर रहा है कुछ भी दे देगा, मतलब रियलिटी का तो कुछ तो ख्याल रखो भाई लोग। अगला पॉइंट देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया? तो अल्बानिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। अगला पॉइंट देखते हैं 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि है तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज को खरीद हुई तो किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, वही बात यानी कि इसका यूज़ किया तो भारी क्षमता वाली तोपों में किया जाता है। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI ठीक है प्राप्त करता राज्य महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? तो बंधन बैंक 14 सितंबर 2023 को। केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 के अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की? तो यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला पॉइंट पहले देख लें, 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 के अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग? तो ऑप्शन यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तीनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब से कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की? तो 2023-24 से 2025-26 तक। अगला पॉइंट देखते हैं, सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैलेंसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला? तो भारत को। अगला पॉइंट देखते हैं, 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को। अगला पॉइंट देखते हैं, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखने हेतु किस कंपनी के लिए BA2 रेटिंग की पुष्टि की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो HDFC लाइफ। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी? तो साब, स्वीडन। अगला पॉइंट देखते हैं, अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो उद्गम। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित की किस नाम से देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया? तो SCIR Prima811। ठीक है, SCIR Prima8, ठीक है, Prima811, तो इसका नाम पढ़ेंगे SCIR Prima811। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए की अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की? तो ब्राह्मणी नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किस वैश्विक स्तर पर ठीक है किसी के वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग एजेंसी प्रदान की गई? तो शक्तिकांत दास भारत के RBI के गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स RCF। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया? तो कार्निंग इंक ने। अगला पॉइंट, जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज। अगला पॉइंट देखते हैं, डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश के सूचकांक में भारत का स्थान है 87वां। अगला पॉइंट, सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया? तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। अगला पॉइंट,
नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मामला अनुसंधान संस्थान उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया? तो चंद्रा को। अगला पॉइंट, जुलाई 2023 में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरुआत किया? तो मलेशिया में। अगला पॉइंट, जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर प्राप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल की किस किस्म को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो गैर बासमती सफेद चावल। अगला पॉइंट देखते हैं, अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ONGC विदेश लिमिटेड। अगला पॉइंट देखते हैं, 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी ने देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक द्वारा चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बनी है? तो HDFC बैंक। अगला पॉइंट देखते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में किस नाम से देश के पहले इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो PVC, गामा PVC। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2023 में विश्व बैंक ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग ICCR में किस देश की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर मंजूरी प्रदान की? तो बैंक ऑफ इजराइल। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने के लक्ष्य की घोषणा की है? तो वर्ष 2030 तक। अगला पॉइंट, मई 2023 में कौन सा बैंक डिजिटल रुपए की UPI QR कोड से जोड़ने वाला पहला देश बैंक बन गया? तो HDFC बैंक। अगला पॉइंट, जुलाई 2023 में फिनटेक फर्म रेजर पे इंडिया ने क्लर्के के साथ मिलकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया? तो मलेशिया में। नेक्स्ट देखते हैं, 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला पॉइंट, जून 2023 में भारत में EV उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अगला पॉइंट, 6 जून 2023 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड जारी किया? तो अंतर्वृष्टि। अगला पॉइंट, 27 अप्रैल 2023 को जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को देश में सबसे अभिनव राज्य का दर्जा प्रदान किया? तो कर्नाटक। अगला पॉइंट, भारत का दूसरा सबसे लंबा 660 मीटर केवल स्थित 8 लेन वाला जुआरी ब्रिज हाल ही में कहाँ खोला गया है? तो गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 20 जून 2023 को IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई 40वीं। और आप बताइए 41वीं कौन सी है? इनोवेशन का क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अगला पॉइंट, 24 फरवरी 2024 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला पॉइंट, 19 अप्रैल 2023 को कहां पर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो आबू धाबी UAE। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमानन ईंधन मिश्रण का उपयोग करते हुए देश की पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन 19 मई 2023 को एयर एशिया द्वारा कहां तक की गई? तो पुणे से नई दिल्ली तक की गई। अगला पॉइंट देते हैं, अप्रैल 2023 में किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? तो सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, 7 जून 2023 को घोषित विपणन वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में किस उपज के लिए MSP की सर्वाधिक वृद्धि प्रति क्विंटल की गई है? तो शीशम। अगला पॉइंट, G20 देश में श्रम नेताओं के नवगठित समूह L20 की शिखर बैठक जून 2023 में किस शहर में आयोजित की गई? तो पटना, बिहार। अगला पॉइंट, मई 2023 में कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की गई? तो राजस्थान के डेगाना। अगला पॉइंट देते हैं, जुलाई 2023 में GST काउंसिल की हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और किसानों की लेन देन पर कितने प्रतिशत GST लागू किया गया? तो 28%। अगला पॉइंट देखते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिश हाईमार्क की जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक भारत के सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। अगला पॉइंट, इंटरसेप्ट USA द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला हाल ही में भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बना ONGC। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ₹E स्वीकार करने वाली पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अगला पॉइंट देखते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की? तो जनजातीय गौरव कॉरिडोर। अगला पॉइंट देखते हैं, इस कॉरिडोर के लिए 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कॉरिडोर का एक बार फिर से देखते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेलवे मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना की शुरू करने की घोषणा की? तो जनजातीय गौरव कॉरिडोर, ठीक है। और जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। तो इस कॉरिडोर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अगला पॉइंट, वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वस्त्रों खाता खोला, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अगला पॉइंट देते हैं, केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंज में किसी एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी? अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। अगला पॉइंट, 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिमशक्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अगला पॉइंट देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दिए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया? तो 15,920 करोड़। अगला पॉइंट देखते हैं, 31 मई को घोषित 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति FTTP 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया? तो 2 लाख करोड़। अगला पॉइंट देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नाल्को से संयुक्त रूप से किस देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया गया? तो बार्क B1201। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में RBI ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष व्यस्तरों रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? तो 18 देशों ने। अगला पॉइंट देखते हैं, 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम सभी के लिए पोषण एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। अगला पॉइंट, भारत सरकार 5F मतलब फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दी गई? तो विरुद्धनगर तमिलनाडु, धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना और कलबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो अपने लखनऊ में भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, RBI के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk3 का निर्यात किया? तो मॉरिशस। अगला पॉइंट देखते हैं, 26 जून 2023 को IFOM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान रहा 3रा। अगला पॉइंट देखते हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक, बेंगलुरु, उड़ीसा, जाजपुर और गोवा, दक्षिण गोवा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो उत्तराखंड। अगला पॉइंट, संगठित लिकोरिसिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, संगठित लिकोरिस साइंटिफिक नाम है किसका? मुलेठी का। तो खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो हिमाचल, ठीक है। और रेशम कीट बीमा योजना की बात करें तो उत्तराखंड शुरू किया। अगला पॉइंट, मार्च 2023 में नीति आयोजन ने अटल रिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए व्यापक स्वनिगरानी ढांचा का लॉन्च किया? अटल सारथी। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स श्रीअन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। अगला पॉइंट देखते हैं, मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला पॉइंट देखते हैं, 13 मार्च 2023 को RBI द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IEC का दर्जा प्रदान किया गया? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषि लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा में। तो एग्री चैटबॉट अमा कृषि लॉन्च किया गया उड़ीसा में, ठीक है, भारत का पहला। तो ये याद करने वाला ज़्यादा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत से कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया? तो 470 विमान। तो ठीक है दोस्तों, ये अपन ने कवर कर लिया आर्थिक, और ये घटनासार का तीसरा टॉपिक था, कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे पुरस्कार अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पर, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।